बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर एकेडमी की तरफ से हाज़िर हैं फ्रेंड्स। हम आपके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके पास आते हैं। इसमें हम पीएफ, आर्मी और नेवी में सोल्जर और इनमें जो कमीशन अफसर के इनिशियल जो इंटेलिजेंस होता है उसकी जो सारा सिलेबस होता है वो भी ये सेम इंटेलिजेंस टेस्ट का यही सिलेबस होता है। उसके अलावा एटॉमिक और एसएफ में जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसका भी यही सिलेबस होता है। तो हम आपको सारी की सारी जो है वो इंटेलिजेंस का टोटल वीडियो जो है ना वो आपके पास आपको दिखाएंगे। इसमें लिंक में मैंने दिए हुए हैं, वो बाकी भी आप देख सकते हैं। ये वर्बल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज है। चलें फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट? कराची, काबुल, दिल्ली और ढाका। इसमें जो काबुल, दिल्ली और ढाका है ना, ये कैपिटल हैं। कराची सिर्फ ऐसा है कि जो कैपिटल नहीं है, तो इसका कराची आंसर आएगा। सेकंड है, इफ़ फील्ड इज़ कोडेड एज 4332 देन DEEF इज़ कोडेड एज। अभी DEEF जो है ना, इसके लिए हमें चाहिए डी के लिए अब इधर से देखें, जो डी है इसके लिए क्या है, 4 है। डी के लिए सॉरी, यहाँ से डी के लिए 2 है, 2 लिख दिया। उसके बाद डबल ई के लिए 3 है, ये 3 लिख दिया। और आखिर में एफ़ के लिए हमें चाहिए, तो एफ़ के लिए यहाँ पे देखें, जो एफ़ के लिए है 4 है, 4, 2 3 3 4। ये वाला हमारा जो ए वाला ऑप्शन है, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ़ FET फिट इज़ टू टिफ देन TAR इज़ टू। इसमें वो कोड वाला ऑप्शन नहीं, इसमें सिंपल उसने इसको उल्ट कर दिए। FET को TEF कर दिया, TAR को हम RAT कर देंगे, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माई मदर इज़ योर ब्रदर्स सिस्टर, वट इज़ आई टू डू यू। इसमें कि जो वो कह रहा है, जो मेरी वालदा है ना, वो आपके भाई की बहन है। इसमें देखें, इसमें 2 आंसर इसके बन जाते हैं। आपकी खाला भी बन जाती है, आपके मामा भी, क्योंकि जो मेरी खाला होती है ना, उसके भाई की बहन मेरी वालदा होती है, ठीक हो गया। जो मेरा मामू है, उसका जो भाई की बहन होगी, उसका मतलब हमारा जो दूसरा मामू होगा, उसकी जो बहन होगी वो मेरी वालदा होगी। इसमें अभी खाला का तो ऑप्शन नहीं, अंकल का ऑप्शन है, तो ये वाला सी जो है ना इसका आंसर होगा। कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार, हु इज़ द ओल्डेस्ट। अभी जो कमाल है वो जमाल से बड़ा है, जमाल जो है हसन से बड़ा है। जमाल बेशक हसन से बड़ा है, लेकिन कमाल से फिर भी छोटा ही है, ठीक हो गया। हसन जो है ना वो बड़ा है वकार से बेशक ये बड़ा है, लेकिन ये जो है ना जमाल से फिर भी छोटा है, और जमाल इससे छोटा है। इससे मतलब है कि सबसे जो बड़ा हो गया वो कमाल ही हो गया, ठीक हो गया। ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट? हाई, ग्रेट, फैट, स्मॉल, बिग। अभी देखें, इसमें जो कुछ इनमें से आपने देखना है कि जो इस तरह के होते हैं ना आंसर, इनमें फिर ये होता है, या तो वो उसने वर्ब दी होती हैं, 3 वर्ब होती है, एक नाउन होता है, 3 नाउन होते हैं, एक वर्ब होती है, इस तरह का हो सकता है। या उसकी फ़िज़िकल, अभी जैसे बिग हो गया, स्मॉल हो गया, फैट हो गया और हाई, ये उसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक होती है। किसी चीज़ को हमने डिफ़ाइन करना है तो उसकी फ़िज़िकल जो करैक्टरिस्टिक, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, तो वो। लेकिन जो ग्रेट है ना, ये इसकी फ़िज़िकली आप नहीं कह सकते, ये आप उसकी, ये एक किस्म का एडजेक्टिव है ना, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें, 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकॉनमी, दे प्रोवाइड द पिकनिक स्पॉट्स, दे आर ईजी टू ग्रो, दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। उसमें बाकी चीज़ें जो है ना वो तो एक एडिशनल हैं, लेकिन जो असल है वो यही है कि दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। डी इसका ऑप्शन होगा। अजरा इज़ ओल्डर दैन मुनीर, मुनीर इज़ यंगर दैन जवेद। अजरा जो है वो मुनीर से बड़ी है, ठीक हो गया। मुनीर जो है वो जवेद से छोटा है। अजरा इज़, अभी जो अजरा और जवेद का मुआवजना कर रहे हैं ना, अजरा इज़,
जो अज़रा है उसमें ऑप्शन है कि ओल्डर दैन जवेद, वो जवेद से बड़ी है। जस्ट एज़ ओल्ड एज़ जवेद, यंगर दैन जवेद। अच्छा, इसमें मैं बता दूँ, अज़रा मसलन आप फ़र्ज़ कर लें अज़रा इज़ ओल्डर दैन मनीर, अज़रा की उम्र है 20 साल और मनीर क्या है 15 साल। ठीक हो गया, ये आपको मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मनीर जो है इज़ यंगर दैन जवेद, मनीर की उम्र है अभी, मनीर की 15 थी ना, तो ये जवेद से छोटा है। मतलब ये है कि जवेद जो है ना वो मनीर से बड़ा है। ठीक हो गया, तो अज़रा भी मनीर से बड़ी है। अभी इन्होंने ये डिफ़ाइन नहीं किया कि कौन इन अज़रा और जवेद का आपस में नहीं बताया हुआ। अभी जवेद की उम्र 18 भी हो जाए तो फिर भी ये मनीर से बड़ा है, अगर 22 भी हो जाए तो फिर भी बड़ा है। अगर 18 होगी मसलन तो जवेद जो है ना छोटा हो जाएगा, अगर 22 हो जाएगी तो अज़रा छोटी हो जाएगी। इस वजह से इस क्वेश्चन में आप 100% नहीं कह सकते कि कौन सा वाला ऑप्शन, इस वजह से कैन नॉट से वट, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। वट नंबर कम्स नेक्स्ट इन सीरीज़ 62, 384, 293। इसमें देखें बात का तो इस तरह होता है कि आपकी एक सीरीज़ चल रही होती है, उसमें आ रहा होता है जी 3, 2, 1, लेकिन नहीं, ये इस तरह सीरीज़ नहीं है। इसको आपने गौर से देखें तो ये और तरीके से उतारा है। 62 में वो 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। 84 में 8 को 4 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। 93 में हम ऐसे करेंगे, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, हमारा बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, सेलर इज़ टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज़ टू। अभी इस देखें जो वीर जो एयरफोर्स में जो है ना वो एयरमैन होते हैं, जो नेवी है उसमें सेलर होते हैं। ठीक हो गया, तो इसने अभी इसको होल्ड कर दिया। अगर उसने सेलर को एयरफोर्स के साथ कर दिया तो हम एयरमैन को नेवी के साथ कर देंगे। इसका सी ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाए जी, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे आफ्टर टुमारो। आप ये समझ लें कि यस्टरडे अगर मंडे था तो इसका मतलब है आज जो है वो ट्यूसडे हो गया। ट्यूसडे कह रहा है कि आफ्टर टुमारो, टुमारो जो होगा वो हो जाएगा वेनसडे, और जो थर्सडे है ना वो आफ्टर टुमारो, थर्सडे इसका जो आंसर आ जाएगा। माउंटेन इज़ टू हाई देन ट्रेन इज़ टू लेंथ हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूज़, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ ताकि। अच्छा, नेक्स्ट आ गया 13 नंबर, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 8, 2, 1/2, 1/8। 8 को 4 पे डिवाइड किया, ठीक हो गया, 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 4 पे डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, 1/2 को 4 पे डिवाइड किया 1/8, 1/8 को फिर 4 पे डिवाइड करेंगे 1/32, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज ACF। ए के बाद उसने बी छोड़ा है। ठीक हो गया, CABCDE, यहाँ पे 2 छोड़े हैं, अभी हम 3 छोड़ेंगे, FGHI, और J जो है ना हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट देख लें, विच वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मेलन, ऑरेंज, कैरेट और मैंगो। इसमें आप गौर से देखें तो इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें 2-3 तरह के सवाल आते हैं। वीज़ मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से साथ साथ बता रहा हूँ कि मतलब कि ये क्वेश्चन अगर इस तरह के इसके अलावा अगर वो बनाते हैं तो किस तरह के आ सकते हैं। इसमें वो इस तरह के क्वेश्चन में देता है या एक सब्ज़ी डाल देगा जिसमें उसने एक सब्ज़ी डाल दी है कैरेट, बाकी इसमें तो कैरेट जो है ना इसका ऑप्शन है। इसके अलावा वो इस तरह भी कह सकता है कि कुछ चीज़ें जो दरख्त के ऊपर लगती हैं वो दे देगा, कुछ ऐसी जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, मूली, गाजर जो है या आलू वगैरह ये ज़मीन के अंदर होते हैं, और फ्रूट बाकी चीज़ें ज़मीन के ऊपर होती हैं। वो इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकता है कुछ ऐसे, या इस तरह का भी क्वेश्चन वो बना सकता है कुछ बेलों वाले, मतलब फ्रूट मेलन, वाटरमेलन को ऑप्शन दे सकते हैं और बाकी दरख्तों वाले बनाते हैं। इस तरह आपने इस चीज़ को, इस तरह के क्वेश्चन ये आते हैं, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 16 नंबर, व्हाट विल कम इन नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज 2 आ गया। 2 में हमने
इसमें जब भी सीरीज़ हो रही तो उसमें आपने गौर से देखना कि अभी इसमें ये किस तरह ये सीरीज़ उसने बनाई हुई है। 2 में उसने 2 प्लस किया है, ठीक हो गया, तो 4 आ गया। 4 में उसने अभी 4 प्लस किया है, कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में उसने 6 प्लस किया है, 14 आ गया। अभी 14 में हम 8 प्लस करेंगे तो 22 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मरी इज़ टू कोल्ड एज जैकोबाद इज़ टू हॉट, ठीक हो गया। कार्स हैव मिरर बिकॉज टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड्स, टू सी द गर्ल्स इन द कार्स, टू सी द डिफरेंट साइड्स, टू सी द कार्स विच आर अहेड। अभी ये दो तो आप निकाल देना, ये तो उस वैसे ही बनते नहीं है ना। ये पहला और आखिरी में वो लास्ट वाला देख लेना, टू सी द कार्स विच आर अहेड। जो आगे वाली गाड़ियाँ क्या उनको देखने के लिए नहीं, उनको देखने के लिए तो नहीं, वो तो आपको वैसे सामने बैठे हैं तो नज़र आ जाती हैं। जो मिरर है ना, मिरर व्यूज़ वो चीज़ होती है जो जिससे आपको अक्स नज़र आता है। तो अक्स आपको हमेशा जो पीछे वाली गाड़ी है ना वही हो सकता है। ऑप्शन जो इसका ना ए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 19 नंबर। वी गेट एजुकेशन बिकॉज टू पॉलिश आवर सेल्स इन एवरी एक्सेप्ट टू अर्न मनी टू लिव इन दिस वर्ल्ड टू गेट जॉब्स इन गुड प्लेस टू शो अदर दैट वी हैव डिग्रीज। अच्छा, मतलब डिग्री दिखाने के लिए भी नहीं होती पढ़ाई। अगर पढ़े लिखे वाली बात करें तो ये नहीं बनती। जॉब हासिल करने के लिए क्या होती है, क्या उसके लिए पैसे कमाने के लिए होती है। और जो पहला ऑप्शन है उसमें कहता है कि हर जगह पे आपको अपने आप को आप पॉलिश करते हैं, या हर जगह पे आप आप मतलब पता चलता है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप पैसा कमा रहे हो, चाहे जिस फील्ड में भी हो, हर फील्ड में ये आपकी हेल्प करती है या आपको सहारा देती है कि ये बंदा वाकई पढ़ा लिखा है। तो ए वाला इसका ऑप्शन आएगा। 20 नंबर है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 18, 13, 9, 6। इसमें देख लें 20 नंबर में व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज, 18, 13, 9, 6। ये अभी कम हो रहे हैं ना। अभी आप देखें कि इसने कितने कितने, जब भी कम रहे हो तो आपने माइनस करके देखना, जब ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने प्लस करके देखना या ऐड करके देखना है। और कम हो रहे हो तो या आप माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के वो ऑप्शन दे सकते हैं। अभी 18 है, इसमें से अभी उसने 18 को 13 से बनाया तो लाजमी बात इसमें हमने इसे 5 जो है ना माइनस किए हैं। उसके बाद 13 में से 4 माइनस किए हैं, और उसके बाद 9 में से 3 माइनस किए हैं, और 6 में से अभी हम 2 माइनस करेंगे तो 4 जो है ना हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देख लें, विच वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, फरवरी, दिसंबर, जून और मंडे। मंडे डेफिनेटली इसका डिफरेंट आएगा, बाकी तो मंथ का नाम है और ये डेज़ का नाम। अच्छा, 22 नंबर देख लें, विच वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कार है, कार्ट, एयरक्राफ्ट, शिप। इसमें अगर शिप नहीं होता तो कोई तीसरी चीज़ होती तो हम उसको एयरक्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये बाकी ज़मीन पर चलने वाली है, एयरक्राफ्ट जो है हवा में चलने वाली है। अभी इसने एक पानी वाली भी दे दी तो इसमें थोड़ा सा अभी मज़ीद सोचने वाली बात है। तो इसमें देखिए, अभी कार हो गया, एयरक्राफ्ट और शिप, ये ऐसी चीज़ें जो मशीनरी चीज़ें होती हैं। कार्ट जो है ना वो उसको कहते हैं जो बैलगाड़ी या जो बगैर इंजन के चलने वाली चीज़ होती है, बगैर मोटर के उसके। तो कार्ट जो है ना एक यही डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है 34 सीरीज़ वाला आ गया, फिर 34, 24, 16, 10, 6। इसमें देखें 34 में से उसने 10 माइनस किए हैं, फिर 8 माइनस किए हैं, फिर 6 माइनस किए हैं, फिर 4 माइनस किए, अभी 2 माइनस करेंगे तो 4 जो है ना हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड। अच्छा, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक छोटा सा फार्मूला आपको बता दूं, वही आपने याद रखना है, और इंतहाई इजी ये क्वेश्चन होता है। जो मतलब पहली दफ़ा देखता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, या जिसने ये नहीं कि जो एक दफ़ा मैं आपको समझा दूंगा वो तरीका याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये कभी नहीं आपको भूलेगा। वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा लेटर ऐसा है अल्फ़ाबेटिकली अपनी सीरीज़ में बिल्कुल पूरा आ रहा है। तो नीचे ऑप्शन दिए, हम नीचे वाले ऑप्शन को छोड़ दें, आप एफ़ से शुरू कर लें। यहाँ से एफ़ से आप जो पहला लफ्ज़ होगा ना एफ़, वहाँ से आपने ए से शुरू करना है। एफ़ पे आपने करना है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। अभी देख लें, मैंने यहाँ पे आई लिखा है तो उसके ऊपर भी आई लिखा हुआ है। मतलब ये आई ऐसा लफ्ज़ है जो अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से अपनी तरतीब में आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आई होगा। ठीक हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट देख लें, इफ़ क्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू, उसने क्या किया हुआ है कि क्रीप इज़ टू कप, सी पहला लफ्ज़ ले लिया सी और दूसरा लफ्ज़ ले लिया पी, इसके दरमियान में यू लगा दें। इसमें हम पहला लफ्ज़ जी ले लेंगे, एन ले लेंगे, दरमियान में यू लगा दें, तो ये बन जाएगा गन। चलें व्यूअर्स, वीडियो हमारी ख़त्म हो गई है, तो आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़हर अकेडमी के चैनल को हमारे लाइक करें, हम सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो जज़ाकल्लाह, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।